मिसाइल है। लॉन्च के बाद उड़ीसा के चांदीपुर से आईटीआर से ये सीधा अंतरिक्ष की तरफ चला जाएगा। और फिर जब समुंदर के अंदर एक सिमुलेटेड टारगेट होता है, बनाया जाता है फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको मार्क किया जाता है, ये वहां जाकर हिट करेगा। तो जब ये टारगेट से महज 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होता है, तो वापस अंतरिक्ष से जो ट्रोपोस्फेयर है वहां से वापस डाइव मार के समुंदर के ऊपर आके स्प्लैश करेगा। तो वहां पर अलग अलग तरह के डिवाइस लगे हैं। हमारे साइंटिस्ट भी वहां पर जो रेंज सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनके साथ तैयार रहते हैं, ये देखने के लिए कि मिसाइल के सारे पैरामीटर मीटर्स, जैसे कि कितनी ऊंचाई तक गया, किस एंगल पे गया, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, मिनिमम स्पीड कितनी थी, मिसाइल का जो नोज कोन था उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितने डिग्री हो गया, और सबसे बड़ी बात है कितनी एक्यूरेसी से इसने जो सिमुलेटेड टारगेट था उस पर हिट किया। भारत जब अग्नि 5 बना लेगा तो भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों से एक होगा जो कि आईआरबीएम, या अगर हम कहें उससे भी बढ़ के आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला देश होगा। जी बिल्कुल सर। और लगा था जिस तरह से हम टू फ्रंट वॉर में मुफ्तरा रहते हैं सर, चाइना एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, तो इस तरह की टेस्टिंग से सर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके दुश्मन पर, पड़ोसियों पर, कि भाई ऐसा है आप ही टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास आकाश, ब्रह्मोस, त्रिशूल, अग्नि, नाग, बहुत सारी रेंज है जिसमें आईसीबीएम्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ग्राउंड टू एयर हैं, और बहुत सारी हैं जो एंटी सबमरीन्स रॉकेट्स हैं जो हमारे फ्रिगेट्स पर और हमारे एयरक्राफ्ट करियर्स पर होती हैं। तो इस सर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके दुश्मनों पर, पड़ोसियों पर। डेफिनेटली भारत जब इस तरह की टेस्ट करती है तो नो टाइम तो इशू होता ही है। तो दुनिया भर के जितने देश हैं उसको बहुत महीन तरीके से, बारीक तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, वरन अमेरिका भी इंटरेस्टेड होता है कि भारत क्या डेवलप कर रहा है, कितने हद तक सक्सेसफुल रहा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को नाप सकते हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे पास अगर 1000 या 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला वेपन सिस्टम है, काफी है। हाँ, चीन में अगर हमें समझिए उत्तरी चीन या जी। उत्तर पूर्वी चीन, उनकी राजधानी बेजिंग जो है वो तो सी ऑफ जापान की तरफ है। राइट। वहां तक अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें एक ऐसी मिसाइल की भविष्य में दरकार पड़ेगी जिसकी रेंज 6000 8000 किलोमीटर हो। तो ये सारी तैयारियां उसी तरफ हैं। जी सर पाकिस्तान ने भी बहुत सारी अभी मिसाइल टेस्ट किए पिछले 2 सालों में। शाहीन उनकी एक आईसीबीएम है, गौरी उन्होंने एक टेस्ट किया था अभी 4-5 महीने पहले। तो ये तो सबको पता है कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से वो सब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सर रशिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक अच्छी बात है कि रशिया ने अभी तक पाकिस्तान को, जो हमें खबर है और आपको भी पता होगा, कि रशिया ने अभी तक कोई बहुत मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स पाकिस्तान को नहीं दिए हैं, दोस्ती होने के बावजूद। जी हाँ, रूस के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। और रशिया जब भी कोई हथियार पाकिस्तान को देता है, ज्यादातर नॉन लीदल हथियार देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। एक और चीज अच्छी है कि रशिया जब भी पाकिस्तान को कोई भी ऐसी चीज देता है जो कि उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स में इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान के, तो उनकी एम्बेसी भारत को 6 महीने पहले, 3 महीने ही पहले ही बता देती है, ताकि भारत सरकार का अगर कोई सजेशन है या भारत सरकार का कोई इशारा है तो हम उसको पहले से ही रशिया को दे सकें। तो ऐसी कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम्स अभी तक रशिया ने पाकिस्तान को नहीं दी है। हाँ, भविष्य में क्या होगा, देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अलग अलग जगह से टेक्नोलॉजी चोरी कर लेता है। चीन उनको दे देता है, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से भी टेक्नोलॉजी ले लेता है, और पाकिस्तान अपने यहाँ पर भी रिसर्च करके, जुगाड़ करके कुछ कुछ हथियार बना लेता है। अब जो पाकिस्तानी मिसाइल्स का आपने नाम लिया, पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान से लॉन्च करने के बाद वो दक्षिण भारत तक पहुंच सकती है, पूर्व भारत तक पहुंच सकती है।
लेकिन इससे हमें कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कभी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो शायद उनको लॉन्च के पहले ही हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जी। ऑलराइट साहब, एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है। भारत अभी आईसीबीएम्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो पाकिस्तान क्या उससे आगे मार कर सकते हैं। हम चाइना तक हमारे पास मार करने वाले सक्षम रॉकेट्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉकेट असेंबलीज, सबसे ज़्यादा आईसीबीएम्स चाइना के पास है। हाँ, देखिए, चीन के पास काफी आईसीबीएम्स हैं, लेकिन उनका जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीन ने अपनी सारी आईसीबीएम्स को पूर्वी चीन में प्रांतों में लगाया हुआ है, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और उनका जो रुख है वो प्रशांत महासागर की तरफ है।